एक छोटे से गांव की गोद में, जहां पहाड़ों की चुप्पी और सपनों की आहट एक साथ गूंजती है, शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो अनजाने रास्तों और अद्भुत रहस्यों की ओर ले जाती है। रहस्यमयी रास्ता की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की गोद में बसा एक घर था। इस घर में रहता था राघव, एक साधारण सा लड़का जिसकी आंखों में सपने तो थे, मगर उन्हें पूरा करने का रास्ता धुंधला सा दिखता था। राघव का परिवार गरीब था। पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। गांव में बिजली कम ही आती थी और राघव रात को मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पढ़ता था। उसका एकमात्र शौक था कहानियां पढ़ना। पुरानी किताबों में छिपी दुनिया उसे अपनी गरीबी से दूर ले जाती थी। राघव की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले में दूर दूर से लोग आए थे। रंग बिरंगे स्टॉल, मिठाइयों की महक और बच्चों की हंसी से गांव का माहौल जीवंत हो उठा था। राघव के पास मेले में खर्च करने को पैसे नहीं थे, मगर वह अपने छोटे भाई किशन को साथ लेकर मेले में घूमने गया। किशन की आंखें चमक रही थी और राघव ने उसकी खुशी के लिए अपनी जेब में पड़े कुछ सिक्कों से उसे एक लकड़ी का खिलौना खरीद दिया। मेले में एक कोने में एक पुराना सा स्टॉल था, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। उसका चेहरा समय की लकीरों से भरा था और उसकी आंखें ऐसी थी मानो वे दुनिया का हर रहस्य जानती हों। स्टॉल पर कुछ पुरानी किताबें, ताबीज और अजीबोगरीब चीजें रखी थी। राघव की नजर एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी, जिस पर नक्काशी की गई थी। डिब्बे पर लिखा था, जो इसे खोलेगा उसे रहस्यमयी रास्ता मिलेगा। ये क्या है बाबा? राघव ने उत्सुकता से पूछा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये डिब्बा नहीं बेटा, ये एक सफर है। इसे खोलने की हिम्मत उसी में होती है जो अपने डर को पीछे छोड़ दे। मगर सावधान, ये रास्ता आसान नहीं। राघव को बात कुछ अजीब लगी, मगर उसकी जिज्ञासा हावी हो गई। उसने पूछा, इसकी कीमत? पैसों की नहीं, हिम्मत की। बुजुर्ग ने कहा, लेकिन अगर इसे लेना है तो एक वादा कर, जो रास्ता ये दिखाए उस पर चलना शुरू कर दे, चाहे कुछ भी हो। राघव ने हंसते हुए वादा कर दिया और बुजुर्ग ने डिब्बा उसे थमा दिया। घर लौटकर राघव ने डिब्बे को खोलने की कोशिश की, मगर वह नहीं खुला। उसने हर तरह से कोशिश की, चाबी, पत्थर, गर्म पानी, मगर डिब्बा जस का तस रहा। आखिरकार थककर वह उसे अपनी किताबों के पीछे रखकर सो गया। अगली सुबह जब राघव उठा तो उसने देखा कि उसका कमरा कुछ अलग सा लग रहा था। दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा था जो पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा इतना छोटा था कि उसे झुककर ही जाना पड़ता। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डरते डरते दरवाजे को खोला और दूसरी तरफ एक घना जंगल दिखाई दिया। ये जंगल गांव के आसपास के किसी भी जंगल जैसा नहीं था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां बादलों को छूती थी और हवा में एक अजीब सी सुगंध थी। राघव ने सोचा, शायद ये सपना है, मगर जब उसने अपने हाथ को चिकोटी काटी तो दर्द ने उसे यकीन दिलाया कि ये हकीकत है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा गायब हो चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय आगे बढ़ने के। जंगल में एक पतली सी पगडंडी थी और राघव उस पर चलने लगा। कुछ देर बाद उसे एक नदी मिली, जिसके किनारे एक छोटी सी नाव थी। नाव पर एक कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, नदी पार करो मगर सचेत रहो, हर लहर एक सवाल है। राघव को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसने नाव में बैठकर चप्पू चलाना शुरू किया। अचानक नदी की लहरें तेज हो गईं और एक आवाज गूंजी, तू क्या चाहता है? राघव चौंक गया।
उसने चारों तरफ देखा मगर कोई नहीं था। आवाज फिर गूंजी, जवाब दे वरना लहरें तुझे निगल लेंगी। राघव ने डरते हुए कहा, मैं अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी चाहता हूँ। लहरें शांत हो गई और नाव आगे बढ़ने लगी। मगर कुछ ही पल बाद एक और सवाल आया, क्या तू इसके लिए सब कुछ छोड़ सकता है? राघव सोच में पड़ गया। उसने कहा, हाँ, अगर मेरे परिवार को खुशी मिले तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। इस बार लहरें और तेज हो गईं, मानो उसका जवाब उन्हें पसंद नहीं आया। नाव डगमगाने लगी और राघव को लगा कि वह डूब जाएगा। उसने चिल्लाकर कहा, मैं सच कह रहा हूँ। अचानक नाव रुक गई और वह नदी के दूसरी तरफ पहुँच गया। किनारे पर एक छोटा सा गांव था, मगर ये गांव राघव के गांव से बिल्कुल अलग था। यहाँ के घर पत्थर के बने थे और लोग अजीब से कपड़े पहने थे। राघव को एक बुजुर्ग महिला मिली, जिसने उसे देखकर कहा, तू वो है जिसे रहस्यमयी रास्ता ने चुना। रहस्यमयी रास्ता? ये क्या है? राघव ने पूछा। महिला ने कहा, ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। ये तुझे वो दिखाएगा जो तू बन सकता है, मगर इसके लिए तुझे अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी चाहतों का सामना करना होगा। राघव को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसने पूछा, मुझे क्या करना है? महिला ने उसे एक पुराना नक्शा दिया और कहा, इस नक्शे पर 3 जगहें हैं। हर जगह पर तुझे एक चुनौती मिलेगी। अगर तू तीनों को पार कर गया तो तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है, मगर अगर तू हार गया तो ये पथ तुझे हमेशा के लिए अपने में समा लेगा। राघव का मन डर और उत्साह से भर गया। उसने नक्शा लिया और पहली जगह की ओर चल पड़ा। नक्शे पर पहली जगह का नाम था आत्मा का दर्पण। रास्ते में उसे कई अजीब चीजें दिखीं, पेड़ जो फुसफुसाते थे, पक्षी जो इंसानी आवाज में चीखते थे। आखिरकार वह एक गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के अंदर एक बड़ा सा दर्पण था जो चमक रहा था। जैसे ही राघव ने दर्पण में देखा, उसका चेहरा बदलने लगा। उसने अपने आप को एक अमीर आदमी के रूप में देखा, जिसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, रुतबा, मगर उसकी आंखें खाली थी। फिर दृश्य बदला और उसने अपने आप को एक भिखारी के रूप में देखा जो सड़क पर भीख मांग रहा था। हर दृश्य में उसकी जिंदगी बदल रही थी और हर बार उसे एक सवाल सुनाई देता, क्या ये तू है? राघव घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ। दर्पण ने जवाब दिया, जब तक तू खुद को नहीं जान लेगा, तू आगे नहीं बढ़ सकता। राघव ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। उसने अपनी जिंदगी के हर पल को याद किया, अपने परिवार की हंसी, अपनी मेहनत, अपनी उम्मीदें। आखिरकार उसने कहा, मैं राघव हूँ, न अमीर न गरीब, मैं वो हूँ जो अपने सपनों के लिए लड़ता है। दर्पण चमक उठा और गुफा गायब हो गई। राघव अब एक खुले मैदान में खड़ा था। उसने नक्शा देखा, पहली चुनौती पूरी हो चुकी थी, मगर अभी 2 और बाकी थी। दूसरी जगह का नाम था खोया हुआ समय। रास्ते में उसे एक शहर मिला जहां सब कुछ उल्टा था। लोग पीछे की ओर चल रहे थे, घड़ियां उल्टी चल रही थी। यहाँ उसे एक घड़ी साज मिला, जिसने कहा, तुझे वो समय ढूंढना है जो तूने खोया। राघव को समझ नहीं आया। उसने पूछा, मैंने समय कैसे खोया? घड़ी साज ने कहा, हर बार जब तूने डर की वजह से कुछ नहीं किया, तूने समय खोया। उसे ढूंढ, वरना ये शहर तुझे अपने में कैद कर लेगा। राघव ने सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि कैसे उसने स्कूल में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे हार का डर था। कैसे उसने अपने दोस्तों को अपने सपनों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि वे हंसेंगे।
हर याद एक घड़ी बनकर सामने आ रही थी और राघव को उन्हें ठीक करना था। एक एक करके उसने अपनी हर गलती को स्वीकार किया। हर बार जब वह एक घड़ी ठीक करता, उसे हल्कापन महसूस होता। आखिरकार जब उसने आखिरी घड़ी ठीक की, तो शहर गायब हो गया और वह तीसरी जगह के सामने खड़ा था। आखिरी सत्य, यहाँ उसे एक विशाल पहाड़ पर चढ़ना था। पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर था, जहाँ उसे आखिरी जवाब मिलना था। चढ़ाई मुश्किल थी, हवा तेज थी और रास्ता फिसलन भरा। कई बार राघव को लगा कि वह गिर जाएगा, मगर हर बार वह खुद को संभाल लेता। मंदिर में उसे कोई मूर्ति या पुजारी नहीं मिला। वहाँ सिर्फ एक छोटा सा दर्पण था, जिसमें उसने अपने गांव को देखा। गांव वैसा ही था जैसा वह छोड़कर आया था, मगर अब उसे समझ आया कि रहस्यमय रास्ता कोई जादुई रास्ता नहीं था। ये उसका अपना मन था, जो उसे खुद को समझने का मौका दे रहा था। जब वह मंदिर से बाहर निकला, तो वह अपने कमरे में था। लकड़ी का डिब्बा अब भी मेज पर रखा था, मगर अब वह खुल गया था। अंदर एक छोटा सा कागज था, जिस पर लिखा था, सच्चाई तुझ में है। राघव ने उस दिन से अपनी जिंदगी बदल दी। उसने पढ़ाई में और मेहनत की, अपने सपनों को सच करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे उसका गांव भी बदलने लगा। कहानी का अंत यही नहीं होता। राघव का सफर अभी भी जारी था, मगर अब वह जानता था कि असली रहस्यमय रास्ता उसके अंदर है। और शायद यही बात हर उस इंसान के लिए सच है, जो अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। और इस तरह रहस्यमय रास्ते के आखिरी कदम पर राघव ने पाया कि सच्ची जीत आत्मा में छिपी है, जहां हर सपना एक नई सुबह का इंतजार करता है।